चौधरी साहब आप किधर गायब हो जाते हैं? क्या जी? किधर गायब हो जाते हैं आप? कम से कम बता के गायब हुआ करें। ये मैं बता के गायब हुआ तो फिर मैं चौधरी तो नहीं ना होया क्या कीजिए? चौधरी साहब अंदर बैठे हैं मेहमान और आप ये क्या रहे हैं आप? मुझे भी तो समझाइए, कर क्या रहे हैं आप? दान की डिग्रियां चेक कर रहा हूँ। अच्छा। पता है ना आजकल नॉन लीग वाले बड़े जा रहे हैं डाली डिग्री की वजह तो। चौधरी साहब ये तो ठीक है, लेकिन इन संदों में मुझे अमीर मुकाम की सनद नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ पे है? अच्छा वो नजर नहीं आई? किधर गई भाई? आए भाई किधर डाली है? लेकिन इस पे तो देखें ना, एफ 3 दफ़ा एफ लिखा है, इसका क्या मतलब है? ओए ना मतलब है फालतू फसादी ते तीसरा जो फौज वाले समझा कर। अच्छा ये है। चौधरी साहब ये डिग्रियों की बात तो समझ आती है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आपने दो एनके क्यों रखी हुई हैं? तो ये भी डिग्रियों के लिए ही हैं। ये डिग्रियों के लिए हुए? हाँ ये डिग्रियों को चेक करता हूँ कि असल केड़ी है तो नकल केड़ी है, इनके वास्ते एल्को जो है बड़ा कम कर दिए हैं। चले चौधरी साहब ये डिग्रियाँ शिग्रियाँ चेक होती रहेंगी, अंदर मेहमान बुरा मना रहे होंगे, आए ये फिर कर लेंगे, ये संभाल लेते हैं लड़के। आप आए अंदर चलते हैं, आए। अच्छा हाँ भी मुंडिया है कागज संभाल भाई, डिग्रियाँ बढ़िया कीमती है, संभाल के रख। चल साहब आपको क्या हो गया? जब से मैं आई बैठी हुई हूँ आप बैठे पढ़ रहे हैं। मेहमान आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप चौधरी साहब? फौजी साहब आई हैं तो किसी ही नहीं यार। तो आप ये हर वक्त मुतालिया करते रहते हैं, इसमें से निकलता कुछ है नहीं है। उससे को बात करें, को सलाम दुआ करें, को खातिर खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके चौधरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा कोई कसूर नहीं है, इन्हें मैं दसिया नहीं कि तुम आए बैठे हो। मैं जरा वो आम इंतखाबात जेडे शिकायत कीतियां सी ना, इंतखाबात शिकायतें वो मैं पढ़ रहा था। अच्छा। और मजे की बात है इलेक्शन कमीशन ने मेरी जो शिकायत थी मेरे हारने की, इसका इसमें जिक्र ही नहीं है। ये तो बड़ी ज्यादती की आपके साथ। बस ये इंतखाबात बड़े जालिम होते हैं साबिक वजीर आजम बताइए, तो बड़ी ज्यादती है। देखो मैंने हरा भी देता है। हाँ मुझे हरा भी दिया है। अमूमन आप यही किताबें पढ़ते रहते हैं जी, इसी तो को आप बार-बार जाए ना देखते फिर आप व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? अगे जरा कोर्ट कंप्लेना के नाल चल रही है, तुम पता ही है। मैंने ना बताओ चौधरी साहब क्यों अंदर कराने लगे हैं? इस तरह की बातें कोर्ट के खिलाफ नहीं करते। मैंने कोर्ट के खिलाफ तो नहीं की, कोर्ट के खिलाफ की थी है। अच्छा उस कोर्ट के खिलाफ की है। आपको पता है कि फौजिया बीबी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। क्यों है? बहुत सारे जो ब्यूटिशियन है ना, वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, जो खवातीन है, वो आके 2-2 घंटे मेकअप कराती हैं, ये मेकअप ही नहीं कराती, इस तरह ही चली जाती हैं। मेकअप नहीं कराती? हाँ ये बात सही है जी। वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमने एहतजाज करना है। नहीं मैं मेकअप करके आती हैं। देखिए कितना झूठ पकड़ा गया ना इनका, लेकिन वो तो एहतजाज का बिल्कुल बंदोबस्त करके बैठे। नहीं बड़ी माशाल्लाह सबर खातून है। तू इन्होंने शक्लों में के गल का अंदाजा लाया? नहीं मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना। लोग मैं अवाम में से हूँ, अवाम की बात करूंगा ना। चौधरी साहब दफा करो जी सारी की आजकल हो गई रहा जनाबे वाला मुल्क के हालात माशाल्लाह। तुसी मरकजी सेक्रेटरी तला दें आप तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बड़ी चारों तरफ से इधर से तीर आ रहा है, कोई इधर से तीर आ रहा है। हालांकि थोड़ा इंतखाबी निशान अपना तीर है। बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। और अगर आप अखबार उठा के देखें तो ऐसा लगता है कि क़यामत आ गई है मुल्क में और अब शाम तक ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इसको हकीकत की नज़र से देखें या हक़ाइक़ी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उस बुनियाद पर अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी ने अपने 2 साल के अरसे में बहुत बड़े काम किए हैं जो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं की है और जिसका हम बार बार तस्करा भी करते हैं और जिस पर आप लोग बड़े मज़े से रिडिक्यूल कर देते हैं कि इससे आवाम को क्या फ़ायदा है। ये बात छोड़े कि अवाम को क्या दिया है, वो देखें कि उर्दू कितनी खूबसूरत बोलती है। कराची दी है ना। अच्छा ना आप ये मुझे बताइए बाहमी इत्तेफाक क्या बहुत बड़ा कारनामा नहीं है? क्या इख्तलाफ जो इस मुल्क का शेवा रह गया था कि हम सब लोग जो है एक दूसरे को उखाड़े होते थे, वो सिलसिले को हमने ख़त्म कर दिया है और हम कोशिश यही कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं कि हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ें। और जब तक कौमों में इत्तेफाक नहीं पाया जाता है या कौम के अंदर इत्तेफाक नहीं पाया जाता है तो मैं समझती हूँ वहाँ तरक्की भी नहीं होती है। लोग तो बातें करते रहते हैं। देखो एक गल सुनो, बड़ी
गहरियां गला कर रहा है गहरी अब बातें तो फिर करनी सेक्रेटरी इतलात है, लोग तो बात मुझे चौई बंदा साहब? पता क्या कहने लगा मैडम, जी। वो कहने लगा कि ये जो है ना पहले क़यादत से इनके भी इख्तलाफात थे, इन्होंने कोई बातें शाती की थी, इनकी कैसेट ऊपर दे दी थी, लेकिन फिर इनको जिम्मेदारियां दी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात मैंने कोई नहीं की, इनको बड़े ये पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखती है, पार्टी के लिए कोई उधर देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। ओए तू शहरी रिमांड समझे नहीं कोई इख्तलाफ होता सी इख्तलाफ होता सी अच्छा नहीं उनके साथ भी इतलात लगता है ना, मैं समझा कि शायद ये पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं अच्छा नहीं देखें इनका साफ़ियों के साथ तो बड़ा जोड़ है, इनके माशाल्लाह मियाँ अल्लाह बख्शे वो भी साफ़ी थे, साफ़ियों की तो ये बहुत इज्जत करते हैं, कभी कभी वैसे ज़रा लड़ाई शुरू कर देती हैं हल्की फुल्की, और कोई गल नहीं आजकल मौके मुनासिबत जरूरी हो करनी चाहिए ये एक हमारे यहाँ शेवा बन गया है सियासतदानों में कि वो हर वक्त मैंने देखा है सहाफ़ियों को खुश करने में लगे रहते हैं, और जो सहाफ़ी बात कह रहे होते हैं उमूमी तौर पर उसको लेके वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ों को नहीं देखते हैं, अपने जो मसाइल हैं वो नहीं देखते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि अगर आज इख्तलाफात के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो कल कला वो इख्तियार वाले बेंचेस पे बैठेंगे, तो अगर वो इस तरीक़े से उन सहाफ़ियों को जो कि बेबुनियाद गुफ्तगू कर रहे होते हैं या जो शर्मंगेज़ी कर रहे होते हैं या सिर्फ स्कैंडल्स पैदा करना चाहते हैं उनके हाथों में खेलेंगे, तो कल कला वो उनके खिलाफ भी ये एक काम कर हाँ जी वो डिक्शनरी मंगा यार उर्दू दी अच्छा ये कोई अल्फाज ही इनसे बोलती मैंने तो बात लुगत की डिक्शनरी मंगा लें। मैं समझदा ही लोगों ने मेरी कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ मैं बोला ही समझदा ही नहीं लोगों ने मेरी समझ नहीं आती, आज पहली मर्तबा आया कि मैंने इन्ना दी जो उर्दू नहीं समझ नहीं आ रही नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इजाज़त है? देखो जी जो कोई मतलब की गल होती ना फरो ब्रेक तो चला जाता है जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, आज बड़े अच्छे मेहमान आए हमारे साथ।